बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशराबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम खड़े मसाले वाला कीमा बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही लजीज बनेगा। जितना बनाने में ये आसान है उतना खाने में ही लाजवाब है। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार सा कीमा जो खड़ा मसाला वाला कीमा है हमने कैसे रेडी किया, इंशाल्लाह सारी ही बातें आज आपसे शेयर होंगी। लेकिन उससे पहले आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, जल्दी से रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। एक बर्तन ले लेते हैं जिसके अंदर आप खड़ा मसाला वाला कीमा रेडी करना चाहते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल शामिल कर देते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हम कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। साबुत मसालों में जो जो चीज़ें ऐड होंगी वो आप देख लें। यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े मैंने छोटे छोटे से कर लिए हैं। 2 अदद सब्ज़ इलायची हैं, 3 अदद लौंग हैं, 1 अदद बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून ले लिया है ज़ीरा, 4 से 5 मैंने ले लिए हैं सूरख मिर्च जिनको मैंने क्रश कर लिया है हाथों की मदद से ही, और 10 से 12 ले लिए हैं काले मिर्च। चूँकि ये खड़ा मसाला कीमा है इसलिए इसके अंदर मसाले खड़े ही जाएंगे, यानी कि साबुत मसाले हम इसके अंदर शामिल करके इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे बस तकरीबन 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है और अच्छे से ये क्रैकल हो चुके हैं, यानी कि क्रंची हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर शामिल करके इसको लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। स्पून की मदद से आप अनियन के लच्छे जो हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि सारा ही इवनली कलर आ जाएगा प्याज के ऊपर। तो यहाँ पे बस प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कर लिया है, इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। और अब इसी स्टेज पे आके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। तकरीबन 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको स्लाइसिस में कट कर लिया है, और 15 से 20 अदद मैंने ले लिए थे लहसुन के जवे, उसको भी मैंने कट कर लिया है, यानी कि चॉप कर लिया है। इन दोनों ही चीज़ों को शामिल करने के बाद हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें फ्राई होंगी इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे बस चर्बी वाला कीमा है इसलिए मैंने ऑयल कम यूज़ किया है, और अगर आप चाहें तो आप बगैर चर्बी के भी ले सकते हैं। और व्यूअर्स, ये आधा किलो कीमा है छोटे जानवर का, यानी कि मटन का कीमा है। इसको हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है और प्याज के साथ, लहसुन अदरक के साथ और खड़े मसालों के साथ इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही मीडियम फ्लेम पे कीमा का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं, स्पून की मदद से हिला लेते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसालों में जो जो चीज़ें ऐड होंगी आप नोट कर ले। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है सूरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है हल्दी पाउडर, और साथ ही यहाँ पे 2 अदद टमाटर हैं जिसको मैंने कट कर लिया है, कीमा के अंदर शामिल करेंगे। और इसको इस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटरों का अपना पानी भी होता है जो कि रिलीज़ होता है, और उस पानी को हमने खुश्क हो जाने तक फ्राई कर लेना है कीमा के साथ। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स भी हो चुके हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं, और इनके अंदर जो पानी था वो भी ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल के बबल नज़र आना शुरू हो गए हैं। भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स पानी हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको कवर करके कुक कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि कीमा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, यानी कि गल जाए, और साथ ही इसके अंदर जो चीज़ें शामिल की हैं वो भी पक जाए। तो व्यूअर्स 10 मिनट गुजर चुके हैं। आइए देख लेते हैं क्या कंडीशन है। 10 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है कि अभी इसके अंदर पानी मौजूद है। प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। इस पानी को भी हमें अभी खुश करना है। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे हम इसका पानी ड्राई करेंगे 10 मिनट के लिए, और इसको कवर करके कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे बस तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। टोटल हमने 20 मिनट का वक्त लिया है, और इसके दौरान क्या हुआ है कि कीमा भी अच्छे तरीके से गल चुका है, प्याज टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको आप स्पैचुला की मदद से मैश भी कर सकते हैं, ये इजीली मैश भी हो जाएंगे। थोड़ी सी भुनाई करेंगे यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए व्यूअर्स, अब वक्त आया है इसके अंदर दही शामिल करने का। 3 से 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर दही शामिल कर देते हैं। दही को शामिल करने से पहले अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, यानी कि फेंट लेना है, और अब हमने इसके अंदर चम्मच हिला देना है। चम्मच फ़ौरन से हिला देंगे ताकि दही पट ना जाए। और व्यूअर्स, दही ने भी पानी रिड्यूस करना है, और जो पानी दही छोड़ेगा उसको भी हमने खुश्क कर लेना है। तो चलिए व्यूअर्स, दही के साथ भी कीमे की भुनाई हो चुकी है। 2 अदद हमने सूरख मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी हैं, और 2 अदद ग्रीन यानी कि हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा हमने खुश्क धनिया लेना है, उसको हाथों की मदद से क्रश कर लेना है, और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा।
कुछ धनिया मैंने क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। चले व्यूअर्स, मज़ेदार सा खड़ा मसाला वाला मटन कीमा हो चुका है रेडी। थोड़े से धनिया के पत्तों के साथ हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है और देखें कितना गुड लुकिंग, कितना मज़े का लग रहा है। 1 चम्मच बस हम इसके अंदर देसी घी शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद हम इसकी फ़ाइनल लुक चेक करेंगे। तो आइए बस चेक कर लेते हैं। तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं और मज़ेदार सा खड़ा मसाला कीमा रेडी हो चुका है। अब वक्त आया है इसको डिश आउट करने का। तो ये लीजिए बस, कितनी जल्दी हमने कितना मज़ेदार सा खड़ा मसाला मटन कीमा रेडी कर लिया है। इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं या पराठा के साथ एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको हर लिहाज से ही बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं इसकी अदरक की पीसीस के साथ, जिसको हमने जूलियन शेप में कट कर लिया है। थोड़े से धनिया के पत्ते स्प्रेड करेंगे। तो ये लीजिए बस, मज़ेदार सा खड़ा मसाला कीमा रेडी हो चुका है। जल्दी से जाइए, बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। मेहमान आ जाएँ तो फ़ौरन से ही बन जाने वाली डिश है, आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।